तीन चरण के चुनाव होने के बाद चौथे चरण का प्रचार तेज है। हर चरण में मुद्दे बदलते रहे, लेकिन चौथे चरण में तो सबसे बड़ा मुद्दा आ गया है। ये मुद्दा है अंबानी, अडानी और काले धन का। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। तेलंगाना के करीमनगर की रैली में प्रधानमंत्री ने हमला तो राहुल गांधी पर बोला, लेकिन तीर काले धन की तरफ घूम गया है, जो बीजेपी और मोदी सरकार पर भी भारी पड़ सकता है। चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। चौथे चरण के प्रचार में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से उन्होंने अंबानी और अडानी पर बोलना बंद कर दिया है। अब उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा क्या सौदा हुआ है जो अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। जरूर दाल में कुछ काला है। इसके शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। प्रधानमंत्री की इस बात में दम है कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेकर उस तरह सरकार पर हमला नहीं बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने पिछले साल नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बोला था। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ था। हो सकता है कि कांग्रेस ने अंबानी अडानी को लेकर अपनी आक्रामक रणनीति बदली हो। प्रधानमंत्री का ये सवाल तो समझ में आता है कि राहुल गांधी ने अंबानी अडानी पर हमला क्यों बंद कर दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी से देश इसका जवाब जरूर जानना चाहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसी हमले में एक बात और कह दी है कि कांग्रेस के शहजादे बताएं कि काले धन के कितने पैसे मारे हैं, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं, क्या सौदा हुआ है जो अब रातों रात गाली देना बंद हो गया है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या बोल गए। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया अंबानी, अडानी और काले धन के मीम से रंग गया है।
लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में कबूल लिया है कि अंबानी अडानी जैसे बिजनेसमैन के पास काला धन है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अंबानी अडानी जैसे बिजनेसमैन भी टेम्पो में भरकर काला धन पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाते हैं। 16 मार्च 2024 को चुनाव का ऐलान हुआ था। उसके बाद राहुल गांधी 3 चरण के चुनाव प्रचार में 100 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं, लेकिन इक्का दुक्का बार ही उन्होंने अंबानी और अडानी का नाम लिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के इस आरोप में सच्चाई है कि चुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस अंबानी अडानी का नाम लेने से बच रही है। 5 अप्रैल 2024 को राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया। इसके बाद 29 अप्रैल को 5 अप्रैल को राहुल ने कहा कि बीजेपी अडानी के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में भी मोनोपोली का खेल खेल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अडानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंबानी अडानी को लेकर मोदी सरकार पर तीखे हमले किए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि मौजूदा सरकार सब कुछ अंबानी अडानी को देती जा रही है। आपकी जमा पूंजी से लेकर आपका रोजगार तक। कांग्रेस के इन आरोपों पर जनता ने भरोसा नहीं किया और कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ हार गई, जबकि मध्य प्रदेश में उसकी अच्छी खासी संभावनाएं उल्टी पड़ गईं। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल कहा गया। सेमीफाइनल में कांग्रेस की एंटी अंबानी अडानी स्ट्रैटेजी काम करती नहीं दिखी, तो फाइनल मैच में इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। कांग्रेस की इसी कमजोर नस को प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ा है। हालांकि ये बात सच है कि चुनाव में नेताओं के ज्यादातर नारे जुमले ही होते हैं। 2014 में चुनाव जीतने पर सबके खाते में 15 लाख डालने के चुनावी वादे पर ये बात खुद अमित शाह मान चुके हैं। दरअसल चुनाव में किस मुद्दे को कब और कितनी धार देनी है, इसकी बाकायदा रणनीति बनाई जाती है। इसके एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो जो रणनीति बनाते हैं। नेताओं को जो सलाह देते हैं, नेता उसको अपने मुंह से जनता के सामने रखने लगते हैं। 3 चरण में चुनाव भले अंबानी अडानी के नाम पर न गया हो, लेकिन गरीब अमीर, इसका आरक्षण छीनना उसको देना, इसकी संपत्ति छीनना उसको देना जैसे मुद्दे खूब छाए रहे। आर्थिक मुद्दों पर कभी चुनाव नहीं होते, लेकिन आर्थिक मुद्दे और इन्हें रेगुलेट करने वाले कॉर्पोरेट्स हर सरकार, हर सिस्टम की नींव होते हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के रणनीतिकार अर्थ सत्ता की ताकत को बखूबी जानते हैं। 1991 का आर्थिक उदारीकरण तो कांग्रेस की ही देन है। कितनी दिलचस्प बात है कि आर्थिक उदारीकरण और विनिवेश की जो नीतियां मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के गुरु सालों में नहीं समझ पाते हैं, देश के नेता जनता को 5 मिनट में समझाने का दम भरते हैं। जनता से हामी भरवाते हैं और उन्हें लगता है कि जनता इस मुद्दे पर उन्हें वोट दे देगी। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पहली बार अडानी और अंबानी का नाम लिया है, लेकिन राहुल पर राजनीतिक हमला करते करते ये भी कह गए कि इनका काला धन कांग्रेस को गया। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अंबानी और अडानी के पास भी काला धन है? और अगर मोदी का बयान चुनावी जुमला नहीं है, तो क्या सरकार को इन बिजनेसमैन के काले धन की जानकारी भी है और ये भी पता है कि इनका कितना काला धन कहां और किसको जा रहा है? आर्थिक मुद्दों को चुनाव में घसीटकर वोट पाने का सस्ता हथियार बनाना कभी ठीक नहीं। ये बात तय है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद बड़े कॉर्पोरेट्स देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं। बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप यानी BCG ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश के विकास और रोजगार सृजन के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक अगस्त-सितंबर 2022 के मुकाबले अगस्त-सितंबर 2023 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 11% की बढ़ोतरी हुई है। पावर कंजम्पशन और प्रोडक्शन में 10% की बढ़ोतरी हुई है।
स्टील सेक्टर में साल भर में 18% की ग्रोथ है, तो सर्विस सेक्टर में 8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इन सभी सेक्टर से लाखों नए रोजगार पैदा हुए हैं। इनमें से ज्यादातर प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर से है। जिन अंबानी अडानी का नाम मोदी और राहुल अपने अपने चुनावी फायदे के लिए लेते हैं, उन्हें इन आरोपों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 7 मई को अहमदाबाद में गौतम अडानी ने वोट डाला, सबसे वोट डालने की अपील की, लेकिन राजनेताओं की तरफ से उन पर होने वाले हमलों को लेकर कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री मोदी का अंबानी अडानी के नाम से राहुल गांधी पर हमला और काले धन को लेकर प्रधानमंत्री और मोदी सरकार पर उठ रहे सवाल आने वाले चुनाव में क्या रुख लेते हैं, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।